आज के शो में। कराची में टेस्टिंग किट्स का फुकदान, हुकूमती कोशिशें क्या? बल्दिया उज़्मा के मातहत अस्पतालों में कोरोना के इलाज के हवाले से सहूलियात क्या? मुस्तकीन में राशन की तकसीम, बल्दिया उज़्मा का किरदार क्या? कराची का सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किसी बड़ी आफत से निपटने के काबिल? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में होने वाले जो बेसिक कोरोना आउटब्रेक के बाद जो हमें सामने सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आया, उस पर हम कड़े सवाल आज प्रोग्राम में जरूर उठाएंगे कि हम कितने काबिल हैं एक किसी आउटब्रेक को या खुदा ना खास्ता किसी आफत जैसी सिचुएशन को फेस करने के। इसके साथ साथ शहर कराची में बिलखुसूस डिसइंफेक्शन स्प्रे पे बात होगी, यानी जो जरासीम कुछ स्प्रे हमें करना है वो जो हमारे बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है वो किस हद तक कामयाबी से वो कर रहे हैं या उन्हें करना चाहिए था। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में ये जरूर बात होगी कि राशन की तकसीम के हवाले से मुख्तलिफ NGOs, गवर्नमेंट अपने तौर पर दावे कर रही है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स अपने तौर पर सब काम कर रहे हैं। इसको किस तरह एक मिलकर एक यकजहती के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, और इस सिलसिले में जो डेटा कलेक्शन है, यानी ये पता करना कि कौन की मुस्तहिक है सही में और कौन नहीं, यानी डुप्लीकेशन भी ना हो, इस हवाले से भी वो क्या कोशिशें हैं जो कि बल्दिया उज़्मा के तौर पर यानी कि KMC जो है इस वक्त कर सकता है। ये सारे अहम सवालात हैं प्रोग्राम में जो आज हम बेनकाब करेंगे, हम उठाएंगे। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन। वसीम अख्तर साहब ये फरमाइए कि हमने ये देखा कि 26 फरवरी को कराची में पहला केस रिपोर्ट होता है कोरोना वायरस का। ये पाकिस्तान का भी पहला केस होता है जब महकमा सेहत कंफर्म करता है। सिंध में 2 केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ जरासीम कुछ स्प्रे जो होता है, जो मैं आपकी टाइमलाइन फॉलो करूं तो 15 या 16 मार्च को आप सुजुकी गाड़ियां 40 देते हैं मुख्तलिफ इस वक्त अजला को। वो गाड़ियां धुएं वाला स्प्रे करने के काबिल होती हैं, उनमें मोटर लगी होती है जो डेंगू का स्प्रे होता है। 15 या 16 मार्च को वो स्प्रे मुख्तलिफ अजला में शुरू होता है धुएं मारने वाला, और जो लिक्विड स्प्रे है वो अब से 3 या 4 रोज कबल बंस रोड से, कल फूड स्ट्रीट पर, आज भी कहीं हुआ। 26 फरवरी से 15 मार्च तक यानी 15-20 दिन तक स्प्रे नहीं हुआ शहर में। इसकी वजह क्या है? देखें, हमारा जो KMC का एक डिपार्टमेंट है जो स्प्रे कंटिन्यूसली करता रहता है। कोरोना तो अब आया है, उससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अपनी गाड़ियां भेजते रहते हैं, जिसमें डीजल और क्लोरीन और मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के वो स्प्रे होता है मच्छरों के लिए और डेंगू इसके लिए। जो आप स्प्रे की बात कर रहे हैं वो लिक्विड, उसमें पानी और क्लोरीन मिला के हम फूड स्ट्रीट्स पे जो करना शुरू किया। कोरोना हैज नथिंग टू डू विद दीज स्प्रे। इन स्प्रे से कोरोना का कोई ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई और जर्म्स हैं, फूड स्ट्रीट्स अब खाली पड़ी हैं, वहाँ ज़ाहिर है सफाई नहीं होती थी, फिर कचरा थोड़ा सा जमा हो गया है, उस तरह से कचरा उठ नहीं रहा। ये कोरोना वायरस के लिए ये स्प्रे मैं नहीं समझता, अगर आप किसी एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, किसी डॉक्टर को भी बुलाएंगे, तो ये जो स्प्रे क्लोरीन का हो रहा है ये उस पर इफेक्ट नहीं करता। हम दूसरे इसके साथ साथ जो दूसरे जर्म्स हैं, दूसरे वायरसेस हैं, उसके लिए ये स्प्रे कर रहे हैं ताकि मजीद इसमें कोई इजाफा ना हो। आप कह सकते हैं इसको वैसे जो आम अल्फाज में डिसइंफेक्शन स्प्रे कहा जाता है। डिसइंफेक्शन ही है सर, है तो बिल्कुल ऐसा ही है, डिसइंफेक्शन स्प्रे उसको कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इतना ज्यादा अल्लाह का शुक्र है नहीं फैला है, अगर जैसे कॉरिडोर्स हैं, शीशा है, अगर कहीं वहां है कोरोना बैठा हुआ, जो एज ए लेमैन मैं बता सकता हूं, और उस पर वो लिक्विड जाता है तो वो उस पर असर पड़ सकता है। मगर जो लोगों में आ गया है उस पर असर नहीं पड़ेगा, जाहिर है उस पर तो वो तो ठीक है। क्यों जो इसकी मेडिकल जो इसकी जरूरत है वो तो यकीनी तौर पर हम के है, इसका क्या फायदा या क्या नहीं, क्योंकि इसका तो इलाज ही दरियाफ्त नहीं हो सका अभी। लेकिन आलमी सतह पर दुनिया भर में, चीन के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बड़े पैमाने पे इफेक्टिवली ये किया। अब फायर टेंडर्स आपके पास हैं, आपने स्टार्ट किया, अच्छा अमल है, 4 दिन कबल का स्टार्ट किया। ये पहले करने में मतलब क्या आपको किसी ने कहा अब स्टार्ट करने को, या आपके पास फंड्स नहीं थे आप स्टार्ट नहीं कर सके बर वक्त, या फैसला करने में आपसे खुद देरी हुई, क्या हुआ? देखिए नहीं, मैंने बताया ना आपको, स्प्रे तो हमारा कंटिन्यूसली होता है। वो धुएं वाला स्प्रे, धुएं वाला वो तो होता ही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम गाड़ियां, वो मच्छर मारने का स्प्रे जी उसे कहते हैं। इस पे हमने मेरे ख्याल में 4 दिन भी नहीं,
को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है जी। ये काम हमने शुरू किया है। बंस रोड से आपने शुरू किया? बंस रोड से पहले भी मुख्तलिफ आपने ईस्ट में भी हुआ है, मुख्तलिफ यूसीज में हुआ है। बंस रोड पे हमने यूं शुरू किया था कि फूड स्ट्रीट्स जितनी हैं कराची में, उधर हम ये स्प्रे डायरेक्टली करेंगे, जो लिक्विड वाला है। जैसे कल रात हमने आई चुंदरीगढ़ रोड पे किया था, आज हमने फडलवी एरिया में किया है, ईदी साहब का जो हेड ऑफिस है उधर किया है। तो ऐसे एरियाज हमने सेलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ यूसीज में, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोगों का आना जाना बहुत रहा है, जहाँ जैसे कि मैंने कहा फूड स्ट्रीट्स रही हैं वहाँ, तो उन इलाकों में हम कर रहे हैं। सही। और ये भी बात आपने की अहम कि शीशे पे अगर उसके इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो सकता है। तो सर अभी कितना आपको लगता है, नहीं जो 1 हफ्ते में आपने शुरू किया है, हम कह सकते हैं कि मुश्किल से 5% भी शहर का अभी स्प्रे नहीं हुआ होगा? 5%, 6%? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इसका जो इलाज है जी। वो है लॉकडाउन और उस पर अमल, डिस्टेंसिंग, डिसइंफेक्टिंग, ये चीजें अगर लोग कर लें खुद अपने तई तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन सड़कों की और बिल्डिंग्स की डिसइंफेक्टिंग तो वो फिर आपको उस पर, क्योंकि यहाँ पे एनजीओ अल खिदमत भी कल कर रही थी और दीगर जमातें अपनी तंजीमें कर रही हैं, तो बिल्डिंग्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बड़े जो दफातर, बाहर से डिसइंफेक्टिंग तो वो आपको करनी होगी, जो आपने 5%? नहीं, ऐसा नहीं है। उन होटल या रेस्टोरेंट वाले तो अब तो बंद हैं काफी, प्राइवेट है तो हाँ, वो खुद करने होंगे, उनको खुद कर रहे हैं, अंदर से तो कर लेंगे जी। मैंने बताया आपको, स्ट्रीट्स जो फुटपाथ हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उधर हम कर रहे हैं, केएमसी उधर कर रही है, यूसीज कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं, तो ये मिलके ही किया जा रहा है मुख्तलिफ। कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी यकीनी तौर पर ऑन बोर्ड आना होगा। मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड का पता नहीं है, मगर जहां तक बल्दियाती इदारों का ताल्लुक है, वो लोग, इलेक्टेड लोग जो हैं, वो इसमें कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि सफाई का काम जो है वो इस पूरे आउटब्रेक, जो पूरा आउटब्रेक और लॉकडाउन है, रुक गया, तब यह अमल इस पर स्लो हुआ? थोड़ा सा जाहिर है, हर चीज स्लो हुई है, स्लो हो गई लॉकडाउन में, हर चीज स्लो हुई है। कुछ लोग घर बैठ गए हैं, नहीं आते, कम हो गए हैं, सैनिटरी वर्कर भी कम नजर आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फिर से फाल करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट जो उस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं है, उनको भी चाहिए कि इसमें तेजी लेके आएं और अपने सैनिटरी वर्कर्स को वो इक्विप भी करें, मास्क दें, और उनके टाइमिंग सेट करें। कचरा उठना चाहिए, वरना ऐसा ना हो खुदा न खासा कचरे से कोई और मुश्किल खड़ी हो जाए। हाँ, मतलब हाइजीन जो है इस पर बेसिकली बताई जा रही है, पर्सनल लेवल के ऊपर, शहर के ऊपर हाइजीन। अब वो जिम्मेदारी किसकी है? उस पर तो बड़े प्रोग्राम्स हुए, कचरा किसको उठाना चाहिए, किसको नहीं उठाना मेरे चाहिए। ख्याल में उसमें तो सबने पीएचडी कर ली है, पीएचडी कर लिया है, बच्चों को पता है किसको उठाना चाहिए। लेकिन अभी ये कचरा साफ होना चाहिए, आप अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि मैंने वो अपने तौर किया पर भी है, किया भी। मैंने फोन पे बात भी की थी, जो एमडी हैं वो कर भी रहे हैं कोशिश, उन्होंने कहा है, मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट आउट किया उन्होंने उधर से कचरा हटवाया है। सही। अब क्योंकि मैं इस सेगमेंट में यही बात करना चाह रहा था कि हम सही और डिसइंफेक्शन और ये जो कचरे वाली बात है इसको कर सकें, तो कंप्लीटली आप समझते हैं कि अगर आज हम बाहर जो कॉरिडोर्स हैं और उनकी सफाई में आप अब कहते हैं कि आज 5% हैं हम, तो ये, क्योंकि ये तो नहीं कि एक बार एक एरिया में स्प्रे हो जाए ये भी काफी हो, बल्कि बाज़ जगहों पर तो दूसरी दुनिया में 3-3, 4-4 बार डिसइंफेक्शन हुआ। इसका फायदा है या नहीं है वो तो अलग बहस है। हम मुकम्मल शहरों करने में कितने दिन आपको लगता है कि लग सकते हैं? जो आपके अंडर, मैं नहीं समझता, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। अच्छा, कैपेसिटी नहीं है इतनी। जो आपके अपने अंडर एरियाज हैं वहां भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, गाड़ियां चाहिए। हम तो फायर ब्रिगेड के उनको जो टेंडर्स हैं, फायर टेंडर्स, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने जो पानी हॉर्टिकल्चर के जो बाउजर्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर ऊपर लगा के और स्प्रे कर रहे हैं। हमारे पास वो इक्विपमेंट भी नहीं है और ना हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम क्लोरीन भी खरीद सकें। हमें मुखैर हजरात कुछ जगहों से, मेरी जानने वाले जो हैं उनसे मैं क्लोरीन ले लेता हूं। इस तरह से यूसी चेयरमैन कहीं से अपने जानने वालों से ले लेता है, कुछ पैसे खर्च करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। यानी जो सब में बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, वहाँ डिसइंफेक्शन करने के लिए मेयर आप हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन स्प्रे नहीं है और आपको डोनेशन के जरिए क्लोरीन एग्जैक्टली ऐसा ही है। दीज आर द फैक्ट्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितने का क्लोरीन आपको अंदाजा कितने का? मेरे ख्याल में ज्यादा 1000 रुपए की एक बोतल आ जाती होगी, मेरे ख्याल में इससे भी सस्ती आती होगी। तो सिंध हुकूमत बार बार कहती है आपके पास हम सैलरीज देते हैं, हम तो फ्यूल अलाउंस आपको देते हैं,
और यानी जो भी आपका है हम तो खर्चे मेरे उठाते ख्याल हैं। में इस डिटेल में गए तो फिर 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारा चीजें हैं। नहीं आप हम अभी तो ऐसा पूरा नहीं है, प्रोग्राम देखें इसको छोड़ दें, गवर्नमेंट क्या दे रही है क्या नहीं दे रही सबको पता है। क्लोरीन मांगा आपने कि मुझे क्लोरीन चाहिए स्प्रे का, मुझे देखिए स्प्रे करने क्लोरीन के लिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से नहीं मांगूंगा, मेरी अपनी रिसोर्सेज नहीं है, मेरी अपनी रिकवरीज ऐसी नहीं है कि मैं इतना सारा केमिकल खरीद लूं। ये केएमसी के फंड से लिया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो पैसा देती है उससे नहीं लिया जाता, मगर मेरे पास वो डिपार्टमेंट्स नहीं है जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट कर जहाँ पे सकूं। revenue generate- ये तो आपने पहले ही मेरे पास बताया। जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बड़ी मुश्किल से मैं कहीं तनख्वाहों में पूरा करता हूं। 8 करोड़ से ऊपर का तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है महीने का मेरा। तो ये तो क्लोरीन तो इस चैप्टर को क्लोज कर दे, मेरे ख्याल में सबको पता है कौन क्या कर रहा है। एक इस break पे के बाद चलते हैं, क्या नाम है वायरस पे। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वैसे डॉक्टर साहब से बात हो रही है और ये बात उन्होंने क्लोरीन क्योंकि नहीं है, इस पर डोनेशंस के जरिए चल रहा है मामला। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं शहर कराची के मसाइल के हवाले से। अब इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने फोकस किया कि इस शहर को साफ करना, डिसइंफेक्शन स्प्रे करना, मेयर कराची किस हद तक ये जिम्मेदारी पूरी कर सकें। उन्होंने कहा जी 5% तकरीबन अब हुई है और रिसोर्सेज इतनी नहीं है कि वो इसको कंप्लीट पूरे शहर में या जो एरियाज उनके अंडर हैं वहां वो कंप्लीट कर सकें। अब दूसरा सवाल यहां पर यह है कि तकरीबन 14 अस्पताल हैं मेयर साहब जो इस वक्त शहर कराची में आपके मातहत हैं। अब यहां पर एक आउटब्रेक जैसी सिचुएशन, इस सिचुएशन में किसी को मर्ज है तो वो अस्पताल का रुख करेगा। पहला सवाल जो उसको चाहिए होगा वो टेस्टिंग किट होगी। आपके इन 14 अस्पतालों में टेस्टिंग कहां हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही। क्यों? हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, देखें दीज आर द फैक्ट्स, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, दीज आर द फैक्ट्स। अब्बासी बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा, 1000 बेडेड अस्पताल है, और हमने अपने रिसोर्सेज से वहाँ फिल्टर क्लिनिक्स खोले हैं। एक फिल्टर क्लिनिक खोला है। अगर उस एरिया में, मैंने लिख के भी भेजा है फेडरल गवर्नमेंट को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी, कि बहुत बड़ा अस्पताल है जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को केटर करता है वो अस्पताल। लोअर मिडिल क्लास के लोग इन्हीं अस्पतालों में आते हैं कराची के, तो यहां इस अस्पताल को इस्तेमाल किया जाए। ये 1000 बेडेड अस्पताल है। इधर हम स्क्रीनिंग के लिए भी बना सकते हैं, हम यहाँ टेस्टिंग किट्स भी लेके आ सकते हैं, सारे इलाज हो सकते हैं यहाँ। मगर अफसोस के निगलेक्ट किया जा रहा है केएमसी के हॉस्पिटल्स को। आपने जब ये आउटब्रेक हुआ था शुरू में, तो आपने एक वजाहत आपसे चाह रहा हूं, आपने ऐलान किया था कि 5 या 4 अस्पताल आइसोलेशन वार्ड्स आप बनाना चाह रहे हैं। वो नहीं बने अभी तक। बने में उसमें मरीज हैं? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई मरीज नहीं है। मैंने गवर्नमेंट को कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी है, 50 बेडेड हम दे सकते हैं आपको। जो गडाप में बना रहे थे जैसे जी, गडाप का भी ऑफर किया था। गवर्नमेंट गडाप में बना रही थी इंडस के साथ मिलकर। Exactly. आपने ऑफर की कि आप बना सकते हैं। यहां भी बना सकते हैं। KIHD है, उसके पास एक बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसके बराबर में हार्ट डिजीज लाडी का अस्पताल है, हम कुछ जगहें निकाल के दे सकते हैं। ये मैंने कहा था कि वी आर रेडी, मगर हमने अपने तौर पे फिल्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिल्टर क्लिनिक बना दिए हैं। जो लोग हमारे हॉस्पिटल आते हैं कि उनको शक होता है कि हम उनके पास सिम्टम्स हैं ये वाले, और खुदा ना खास्ता उनको कोरोना हो गया है, तो अलग से हमने ये क्लिनिक बनाया है। वहाँ उसकी स्क्रीनिंग करता है, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं वहाँ, उनको हमने लोगों से लेके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, वो जो PPE है वो दिए हैं, और वो बैठ के उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर देखता है कि सिम्टम ऐसे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के जो वो नंबर्स हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, इंडस है, ओजा है, आगा खान है, सिविल, जिना, उधर रेफर कर देते हैं उसको। तो हम भी काम कर रहे हैं अपने तौर पे, हम भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्प कर रहे हैं कि अगर किसी एक कोरोना वायरस के पेशेंट को हम भेज देते हैं उन जगहों पे, तो ये हमारी एक जीत है। तो ये कोशिशें हमने जारी रखी हुई हैं। हमारी फिर से रिक्वेस्ट है दोनों गवर्नमेंट से कि
14 अस्पताल हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पैरामेडिक है, हमारे डॉक्टर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स तो आपके एहतजाज से बैठे हुए हैं, अब्बासी वाले। उनको मैं विजिट पे जाता रहता हूं अब्बासी, तो 2 दिन पहले एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज बिल्कुल बजा कर रहे थे। मैं बहुत दफा लिख के दे चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। 20% पहले 2018 में इंक्रीज की थी सैलरी, 15% 2019 में की थी। सारे पाकिस्तान को मिल गई है वो इंक्रीज सैलरी, नहीं मिली तो केएमसी के किसी एम्प्लॉय को नहीं मिली। तो ये कैसा दौरा मेयार है जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही पैसे देती है केएमसी को, सैलरी के एक अमाउंट देती है, तो वो सैलरी की मद में जाता है। जब आप इंक्रीज करोगे पूरे सूबे में 15% इंक्रीज दोगे तो जाहिर है हमें भी इंक्रीज दे के देनी होगी। मेरे रिसोर्सेज नहीं है ऐसे कि मैं अपने तौर पे केएमसी इंक्रीज कर दे वो 15% आपके ऐलान पे, मैं नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ही करनी होगी, हमें एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है। ये जो पूरा सुन के लगता है ना, तो पूरा एक डिसफंक्शनल सा सेटअप लगता है। ऐसा ही है, ना क्लोरीन है आपके पास उसके पैसे खरीदने के, ना प्रोटेक्टिव किट्स जो डॉक्टरों को पहननी है वो भी आप डोनेशन में आप कह रहे हैं आप ले रहे हैं लोगों से। वही दे टेस्टिंग किट आपको फराहम ही नहीं की है गवर्नमेंट ने, या मतलब हमारे पास नहीं है। आपने मांगी कि मुझे टेस्टिंग मतलब? मैंने लिख के एनडीएमए को भी रिक्वेस्ट दी हुई है, सीएम साहब के पास भी भेजा है कागज के इन हॉस्पिटल में भी अगर कोई इक्विपमेंट मिल जाए, उसमें वेंटिलेटर्स भी हैं, हमारे पास हैं वेंटिलेटर। अभी कितने वेंटिलेटर हैं हमारे पास? 102 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें 14 खराब पड़े, हम ठीक नहीं करा सकते। बहुत सारा इक्विपमेंट खराब पड़ा हुआ है जिसको हम ठीक नहीं करा सकते, तो वो हमारे हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अस्पतालों की हाल अच्छा नहीं है, मगर हम इस पे नहीं जाते। हम तो अब फिर से ऑफर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को, केएमसी के हॉस्पिटल को इस्तेमाल करें, उनको बेहतर किया जा सकता है। ये मौका है कि हम उनको वहां स्क्रीनिंग सेंटर्स बना लें। सही। अच्छा, लेकिन ये अब इससे तो ऐसा लगता है कि आपका जो जॉब का ज्यादातर हिस्सा जो है वो हुकूमत को खत लिखते हुए गुजर जाता है कि ये चीज नहीं है ये फराम कर दें, ये चीज नहीं है ये फराम कर दें। अच्छा, ऐसा लगता है जब ऐसी चीज हम हमें देखिए कि जैसे आप एड मांग रहे हैं हुकूमत से, हमें ग्रांट मिलती है ना जी, तो वो हुकूमत कहती है हम तो देते हैं आपको, तो ये जो ऐसा लगता है जैसे आप इमदाद की अपील कर रहे हैं हुकूमत से, ये तासुर क्यों मैसेज आने लगता है ना इससे? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 13,000 एम्प्लॉइज है ना जी, तो अब तो 8 से भी बढ़ गया है शॉर्टफॉल। कोई मेरे ख्याल में 10 करोड़ महीने का हो गया होगा, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता, 10 करोड़ से भी ऊपर चला गया होगा। तो ये कौन देगा? या तो केएमसी के पास ऐसे डिपार्टमेंट्स होते जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता, वो सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखे हुए। हमें तो एक लिमिटेड एक ग्रांट दी जाती है जो हम सैलरी में दे देते हैं। अब 13,000 एम्प्लॉइज हैं, उनकी आप रेस देते हो तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं कि हमारा भी 15% रेस होगा। तो वो कौन देगा? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है। कराची टैक्स देता है, कराची के लोग टैक्स देते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट वसूल करती है वो टैक्स वापस कराची के लोगों को लगना चाहिए, जो कि नहीं लगता। कचरे के ढेर हैं, गटर उबल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी चीज ठीक नहीं है, गंदा पानी पीते हैं लोग। तो सिर्फ अगर केएमसी पे ही उंगली उठाई जाए तो ये जो डिपार्टमेंट्स के नाम मैं ले रहा हूं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, ये तो सिंध गवर्नमेंट के पास है। ट्रांसपोर्ट का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो मुझ पे मेरी तरफ देखना, मैं नहीं समझता कि केएमसी कुछ डिलीवर कर सकता है विद दीज रिसोर्सेज, नहीं। तो हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, ये मौका है। मैं बहुत दफा कह चुका हूं, लिख के दे चुका हूं, और अब ऐसा मौका आ गया है कि हम पूरी कौम एक पेज पे है। सीएम साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। मैं खुद मीटिंग में बैठता हूं, मैंने जिस तरह वो मीटिंग करते हैं, उनकी टीम लगी भी है, वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, मैं देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ये ही इज वर्किंग। मगर उसके साथ साथ इधर भी तवज्जो दे दें, बल्दियाती एक पूरा सिस्टम है हमारा। अच्छा, मैं उस पे आ रहा हूँ राशन की तरफ से, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं ना कि सीएम इज वर्किंग, ये बड़ी अच्छी बात है, या आपके यहाँ आप वर्किंग, यू आर वेरी गुड, सही है, नजर अच्छा आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा, यानी आपके पास ना प्रॉपर वेंटिलेटर होंगे, प्रॉपर बेड, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स, उसके साथ क्लोरीन जिससे आप डिसइंफेक्शन स्प्रे कर सकें, तो उसके अलावा फिर तो जो सारा काम हो रहा है वो तो सिर्फ आई वॉश हो रहा है, आंखों का धूल है जो भी हो रहा है। इसका मतलब तो अगर ये सिस्टम ही नहीं है, कोई मरीज अगर नया आउटब्रेक हो जाए, टेस्ट कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेहतरी भी आ रही है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम भी कर रही है। वो तो लॉकडाउन आपने कर दिया,
उस लॉकडाउन की वजह से अब लोग घरों में बैठ गए, अब ये है कि उसकी बेहतरी आ रही है कि लॉकडाउन का इफेक्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि बद से बदतर हो रहा है। वो जाहिर है ये वक्त नहीं है कि हेल्थ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखें, वो तो वक्त निकाल लिया हमने, अब तो इसको काबू पाना है, उसके बाद हो सकता है इससे सबक मिल जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए हेल्थ का, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद जिंदगी बची तो सोचा जाएगा कि अल्लाह खैर करेगा, लगे में सब, और लॉकडाउन पे अगर अमल किया, डिस्टेंस रखा सबने, तो मैं समझता हूँ हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मतलब ये जो आपका टोटल, अब अगर ये जैसे ये जो मामला है जो आप फेस कर रहे हैं, अब इसके मुताबिक जो समझो कि सारे जो डिस्फंक्शनल चीज़ हैं और शहर को ज़रूरत है इस वक्त, आप ही के जरिए ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, वो चाहे स्प्रे का अमल हो, वो चाहे टेस्टिंग का अमल हो, 14 अस्पताल हैं जी, देखें कितने फंड आप, मतलब आप बोले ना जी कि मैं यानी आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर सब दे चुका हूं मैं लिख के ना, कितने आपको टोटल चाहिए जी कि मुझे ये सबसे करना है, वरना आग बुझाने की गाड़ियों से डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टिंग के लिए काम नहीं आती हैं आग बुझाने की गाड़ियां दुनिया में। तो पीटीआई के मुख्तलिफ एमएनएस ही मैंने देखा कि वो जो है, मैं वही बोल रहा हूँ, वो भी गलत है, इनकी अलग गाड़ियां होती हैं। चाइना में आपने देखी होंगी, टीवी पे भी दिखाते हैं, इनकी गाड़ियां ही अलग होती हैं स्प्रे की। हम तो अपने फायर ब्रिगेड के टेंडर से ये काम ले रहे हैं, हम अपने बाउजर से ये काम ले रहे हैं, जो माली पानी डाल रहा है पेड़ों में, पौधों में, घास पे, उससे ये काम ले रहे हैं। इसके लिए तो अलग मशीनरी होती है, वो हमारे पास नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है। वो तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में भी शायद फौरी तौर पर तो नहीं होगी जिस तरह ये वायरस एकदम आउटब्रेक हुआ, अभी तो अल्टरनेट रिसोर्सेज पूरी दुनिया में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बल्दियाती जो सिस्टम है, जो बल्दियाती सिस्टम को मजबूत किए हुए हैं, मेडिकल स्प्रे और बिल्कुल हर चीज है। अगर आप यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, उनके पास वो इतनी इमीडिएटली तो गाड़ियां खरीदना ये सब करना तो नहीं, लेकिन कम से कम क्लोरीन तो प्रोवाइड की जा सकती है ना अभी आपको, मतलब इतना तो चले हम ये तवक्को रखें कि आपको गाड़ी क्लोरीन तो मैं ले लूंगा कहीं से, क्लोरीन तो आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। क्लोरीन तो मेरे जानने वाले भी दे रहे हैं मुझे कि आप क्या डोनेशंस क्या एनजीओ से बाकायदा ले रहे हैं या मतलब ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना चाहे तो नहीं, ये मतलब आप जो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त लोगों से, वो तो मेरे जानने वाले हैं, किसी से कभी खुद पैसे डाल दिए, क्लोरीन ले ली, इस तरह से चल रहा है। मतलब क्लोरीन इज नॉट ए इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, लेकिन से और बड़े बड़े इश्यूज सामने आए हुए हैं। जो सैलरीज हैं दिगर टू फाइट दिस आउटब्रेक, कितने फंड्स आप समझते हैं, मतलब आप कहना जी कि इतने मुझे पैसे हमने लिख के भेज दिया है एनडीएमए को, कॉपी गवर्नर साहब को भी दे दी है, सीएम साहब को भी लिख के दे दिया है कि इतने अस्पताल हैं, ये इक्विपमेंट हमें चाहिए, इतनी किट्स चाहिए, इतने पीपीईज चाहिए, और जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड टू दिस वायरस, वो हमने लिख के दे दिया है। डॉक्टर्स को आपने जो फराम की किट, वो कितने दिन बाद फराम की, कितने दिन तक वो बगैर इन किट्स के चलते रहे, मतलब फ्रंट लाइन? मेरे ख्याल में जब ये शुरू हुआ था उसके कोई तकरीबन हफ्ता तो लगा होगा, लगा फराम करने, वो भी आपने खुद से, आप कह रहे हैं फराम की, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स के, ऐसा कुछ ना केएमसी के फंड से भी नहीं और ना गवर्नमेंट फंड से, खुद मुझे कुछ किट्स दी थी। आज कमिश्नर साहब का फोन आया था कि 100 किट्स या 150 किट्स हम दे रहे हैं आपको, अपने आदमी को भेज दें। तो मैंने अब्बासी शहीद का एक आदमी भेजा है रिसीव करने के लिए, आज ही कमिश्नर साहब का फोन आया। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आते हैं राशन की तकसीम के हवाले से। अब टाइगर फोर्स बन रही है, दीगर निज़ाम है, बल्दियाती सेटअप क्या कारामद हो सकता है, ये सवाल उठाएंगे। और शहर कराची में जो मुस्तहकीन है, असल में जो सूरत हाल है वो क्या है डेली वेजेस की, ये जानेंगे, उस पर क्या हो सकता है सरकारी सतह पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। अब शहर कराची की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना बड़ा आउटब्रेक, खुदा ना खास्ता जो आउटब्रेक हम देख रहे हैं कोरोना का, वो कितनी सतह है उसकी लिमिट्स कहाँ तक टेस्ट हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो ओवरऑल केएमसी की अपनी सहूलियात हैं वो कहाँ तक टेस्ट हो सकती हैं, किधर तक हैं वो, ये सारी हम इस प्रोग्राम में जान रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम पर भी आते हैं, और बल्दियाती निज़ाम से पहले मेरे साथ, क्योंकि ये सवाल एक है जहन में कि अब जो आप बता रहे हैं अब तक जो इस प्रोग्राम में शुरू में, वो सारे फैक्ट्स हैं, एंड आई एक्नॉलेज दोस फैक्ट्स। अब दूसरा सवाल ये है कि आपकी जमात की एक पॉलिटिकल पावर है, वी नो दैट, वो जिद्दी कट डाउन हो जाए, इट इज़, अब आपको वजारतें भी मिलती हैं, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, आपने प्रोटेस्ट भी किए होंगे बहुत से इससे पहले, लेकिन आज जिधर हम खड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि जो आपकी जमात को या आपको एज एन इंडिविजुअली
ये तमाम चीजों के लिए कुछ अमलन प्रैक्टिकल मजीद स्टेप्स एज अ प्रोटेस्ट एज रेजिग्नेशन, एक डिसफंक्शनल सिस्टम पर बैठने का फायदा क्या है? मतलब जो चल ही नहीं रहा सिस्टम, जैसे शायद और मसाइल पैदा हो। अब तो वो सिचुएशन आ गई है जी। ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, फैल गया है। यूएस जैसा मुल्क, यूरोप जैसे शहर जो हैं यूरोप के, वो बेबस हुए हुए हैं। अमेरिका ने हाथ डाल छोड़ दिए हैं, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। मगर फिर भी पाकिस्तान बड़ा अच्छा जा रहा है, इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे सिंध के इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे हैं। अगर एहतजाज इस वक्त वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि एहतजाज किया जाए, रिज़ाइन कर दिया जाए तो ये सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। तो एक पेज पे आके जो भी मैक्सिमम हर आदमी कर सकता है वो करे, अबव पॉलिटिक्स। पूरा सिस्टम आपके सामने आ गया ना। मैं तो मिसाल दे रहा हूं अमेरिका की, यूएसए का सिस्टम सामने आ गया इस वायरस के सामने। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स ही तो हो रही है चारों तरफ। क्या हो रहा है? कहीं टाइगर फोर्स हो रही है, कहीं 2-2 करोड़ पे तकसीम हो रहा है। इससे निकलना होगा ना, इससे तो अगर ये तो हम हो रहा है। नहीं गलत आप भी फिर करें पॉलिटिक्स? नहीं, हम नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स इस पे। हम तो फलाई काम कर रहे हैं। KKF हमारा खिदमत खल फाउंडेशन बाहर निकला हुआ है। हम राशन जमा कर रहे हैं, आटा जमा कर रहे हैं, अजनास जमा कर रहे हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है यूसी लेवल का। हम उनके घरों पे बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं। इस वायरस से जो इफेक्ट हुआ है उससे मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक सवाल है, क्योंकि जैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों को कि डिसइंफेक्ट करें, डिस्टेंस रखें। चलो वो तो बहुत सी तंजीमें कर रही हैं, आप भी अच्छा काम है, सब कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ये जो 200 अरब रुपए मजदूरों के लिए रखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 150 अरब रुपए जो है एहसास प्रोग्राम के लिए रखे हैं, BISP में रखे हैं, 50 अरब रुपए शायद सब्सिडी रिलेटेड स्टोर्स की रखी है, अच्छा खासा हजम है। जो सूबाई हुकूमत है वो शायद 1 अरब से ज्यादा की फिगर दे रही है कि हम दे चुके हैं राशन का, शायद 2 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि हम यूज। अब मसला ये है कि ये जो लोग हैं जिन तक पहुंचना है उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? मतलब मैं यानी इमरान खान साहब को पता है कि यहाँ पर गली नंबर 17 के, गली नंबर 18 के फला घर के अंदर एक आदमी है जो मुस्तहिक है, या उनके फैक्ट्री का ओनर उनको देगा नंबर के ये जो है कि ये इतने अच्छे तो यहाँ पे कोई है नहीं फैक्ट्री मालिक। देखिए, अगर पॉलिटिकल वर्कर्स को फिर इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, हर सियासी जमात के इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, यूसी लेवल तक मौजूद हैं। कराची में नून के भी इलेक्टेड लोग हैं, PTI के हैं, जमात इस्लामी के हैं, ANP के हैं, MQM के हैं। वो जो इलेक्टेड लोग हैं ग्रास रूट लेवल के हैं, वो काउंसलर, वो चेयरमैन, उनको इस्तेमाल करें। उनको पता है कि इस गली के अंदर कौन हकदार है, कौन डेली वेजेस का है, किसकी घर के हालात क्या हैं, वो यूसी चेयरमैन जानता है, चाहे वो किसी जमात का हो, उसको ऑन बोर्ड लें। मैं बहुत दफा कह चुका हूं इस बात को, बयान भी दे चुका हूं कि बल्दियाती सिस्टम को इस्तेमाल करें, सबके घरों पे पहुंच जाएगा राशन। ये जो पैसा है इसका सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एक चेक भी होगा। आप ऊपर से चेक रख लें, आप चेक रख लें इस पे। ये लोग हैं, ये पूरी टीम वर्क बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। मैं पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं, खासतौर पे CM साहब से सिंध के लिए कह रहा हूं। इंटीरियर सिंध में सारे इलेक्टेड लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस्तेमाल करें। उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो ट्रेन लोग हैं, जानते हैं काम को। अब नए लोग इंडक्ट करेंगे कहीं से भी लाके, चाहे कोई भी नाम दे लें उसका, तो उसके समझ में भी नहीं आएगा, उसको टाइम निकल जाएगा उसका। तो अच्छा, इसमें जो फंड्स की तकसीम हो रही है आपके इल्म में है, यानी जो 2 करोड़ रुपए जो नहीं, मेरे इल्म, मैं दूसरे इस कामों में लगा हुआ हूँ, राशन के KKF के हवाले से। बल्दियाती निजाम को तो हेड आप करते हैं, आपके इल्म है कि किसी यूसी तक गए हो पैसे अभी तक या नहीं गए, या नीचे लेवल तक आपके जो मेरे पास ऐसी कोई चीज आई नहीं है, कराची में कोई ऐसी खबर आई नहीं है, किसी ने बताया नहीं है कि ये। मुझे पता है कमेटियां फॉर्म हुई हैं, उसमें से हमारे नाम भी मांगे गए हैं, हमने नाम भी दिए हैं। अभी कोई सिलसिला शुरू होता हुआ मेरे पास कोई खबर नहीं। और इस दौरान वफाकी हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है कि जी कराची के लिए आप जो अपना आइडिया बता रहे हैं बल्दियाती निजाम वाला, आपने CM से अपील की है, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क का मसला है ना, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब,
आपका राब्ता बतौर कोलिशन पार्टनर आपने तजवीज़ दी है जी कि बल्दियाती निज़ाम के मैंने बिल्कुल मीडिया की तरफ से दी है, लिख के दी है कि ये सिस्टम इवॉल्व करें, इससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सही। और पैसों की मद में वसीम साहब, क्योंकि अभी तक आपको सैलरीज जो आपके हैं, जो आप अभी बता रहे थे कि 15-20% इजाफी नहीं मिल रहा है, ये जो एहतजाज आपके लोग कर रहे हैं ये उस 15-20% के लिए कर रहे हैं, वैसे उनकी तनख्वाहें क्लियर है पीछे से? बिल्कुल क्लियर है, तनख्वाहें आती हैं, मगर ये जो रेज किया है 18 में 20%, 19 में 15%, वो रेज होके उनको नहीं मिल रहे पैसे। तो वो अच्छा, फिर हमें जो ग्रांट दी जाती है वो भी पूरी नहीं पड़ती, वो भी मैं बहुत दफा सिंध गवर्नमेंट को लिख के दे चुका हूं, उसमें भी शॉर्टफॉल है, वो पैसे काफी नहीं हैं हमारे लिए। या तो केएमसी के अपने रिसोर्सेज होते तो फिर मैं मानता, हाँ ठीक है हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। हम रिसोर्सेज कहां से बढ़ाएं? क्या दुकान के किरायों से केएमसी चलेगा? क्या गांधी गार्डन के गेट मनी से केएमसी चलेगा? अच्छा, और इसके अलावा यानी अगर ये जो पूरा निज़ाम सेहत का आप देख रहे हैं, आप अपना भी 14 अस्पताल का जो कराची का ओवरऑल स्ट्रक्चर है हेल्थ का, आप समझते हैं कि ये जो केसेस आज हैं 800 कुछ सिंध के हो चुके हैं और शहर कराची में शायद 400 के तकरीबन हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा आउटब्रेक? हमारे अस्पताल, हमारे जो देखिए, नहीं अल्लाह ना करे, अगर ये खुदा ना खास्ता फैलता है तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको हैंडल कर सकें। खुदा ना खास्ता, सीएम साहब का भी स्टेटमेंट है, बिल्कुल राइटली सेड, कि अगर कच्ची आबादियों में खुदा ना खास्ता चला जाता है तो हमारे यहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आज भी सब लॉकडाउन को भी छोड़ के हम सब मिल के बैठे हुए हैं। उन इलाकों में आप चले जाएं जहाँ कच्ची आबादी है, 50% कच्ची आबादी है। आज मैं हुसैनाबाद की तरफ गया था, वहाँ तो रवा दवा है सारा सिस्टम, सब बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, और लोगों को अवेयरनेस के लिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मीडिया अवेयरनेस फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा, और गवर्नमेंट जो है उसको अमल करवाए लॉकडाउन को। और लॉकडाउन में इजाफा होना चाहिए आपके नज़दीक? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए लॉकडाउन में इजाफा। अब जाहिर है सीएम साहब की टीम है, वो पूरा सब कुछ बड़े क्लोजली देख रहे हैं। उनके पास मुख्तलिफ ज़िलों से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी आ रही है, डॉक्टर्स भी उनके पास हैं, वो क्या कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। मगर अगर मेरी राय पूछते हैं तो इसका सोल्यूशन ही लॉकडाउन है और डिस्टेंसिंग है। और इससे पहले यानी जब ये लॉकडाउन का फैसला हुआ था, आपसे मुशावरत हुई थी सीएम सिंध की इस बारे में? हुई थी मुशावरत? यानी आप इजलासों में शरीक हो रहे हैं मुसलसल? बिल्कुल हुआ हूँ, काफ़ी इजलासों में शरीक हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो आप खत लिखते रहते हैं उसका कुछ फीडबैक पूछते हैं कि क्या आपने देखा था खत मेरा जो मैंने लिखा था? पूछते हैं उनसे कि भाई पैसे नहीं है? बिजली का बिल भी आपका? मेरी बिजली भी कटी हुई है, बिजली के अच्छा। पैसे नहीं दे सकते हम। कोर्ट ने थोड़े दिनों के लिए खुलवाई हुई है, अदरवाइज सिंध हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए खुलवाई है बंद है। तो आप उनसे मिलते हैं तो आप नहीं बोलते कि भाई मेरा ये नहीं, अस्पताल में किट नहीं है प्रोटेक्टिव, तो क्या बोल? मेरे ख्याल में अब इन चीज़ों को रहने दें तो अच्छा है। नहीं, क्योंकि हमें बतौर शहरी जानना है ना कि आपकी जो उनसे बातचीत होती है, ताकि हम आपके अस्पताल में बहुत दफ़ा 4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। आप मेरे ख्याल में अगर सारे चैनल्स वाले मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, पूरे 4 साल मैंने यही किया। लेकिन जैसे किट्स वगैरह की किल्लत है, जो अभी जो कोरोना के हवाले से जो चीज़ों की किल्लत है, जैसे उसकी आपने उनसे बात की फेस टू फेस के नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने क्या? मैंने लिख के भी दिया है, बात भी की है ना। कोई वो नहीं, वो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे, मतलब वैसे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन कराची के अब हो सकता है उनकी कुछ चीज़ें हों वो नहीं कर सक रहे हो, आई डोंट नो, या तो मुझे पता हो ना, मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों नहीं किया जा रहा। 14 अस्पताल हैं कराची में केएमसी के, और उन इलाकों में है ना जो रीच है, अच्छी आबादियां हैं, रीच है ना, जो सेंटर में है, इधर है, रीच है जिनकी, जहाँ पे लोग जाएंगे। कोई जाएगा जिसके वो प्राइवेट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सरकारी में जाएगा ना। जब आपके सरकारी अस्पताल जब मेरे समझ में आ रही है ये बात, तो क्या और बड़ों के जो और भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यू नो, डॉक्टर्स हैं, उनके समझ में नहीं आ रही ये बात। अच्छा, इन 14 अस्पतालों को आइसोलेशन का भी आपने ऑफर किया है इस प्रोग्राम, आपने इससे पहले भी लिख के दिया कि आइसोलेशन बन सकता है, जो एक्सपो सेंटर बन रहा है, यानी इस तरह से आइसोलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। जगहें हैं हमारे पास, हमने कहा भी है, और जो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, फिल्टर क्लिनिक हमने बनाया हुआ है, वहाँ लोग आ रहे हैं, सही, उनको देखते हैं डॉक्टर्स हमारे। ठीक है, वैसे बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कुछ अहम सवाल थे शहर कराची से मुताल्लिक, बिलखुसूस और कोरोना आउटब्रेक से मुताल्लिक, कि हमारी कैपेसिटी एंड चैलेंजेस को फेस करने के लिए हेल्थ की सतह पर, जो शहर कराची की सफाई है उस सतह पर, और दीगर हवालों से फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।